देखिए, हम सभी अक्सर रात को बिस्तर पर लेटते हैं और दिमाग में चलने लगती है पूरी जिंदगी की चिंता। ऐसा लगता है जैसे ओवर थिंकिंग और आगे क्या होगा, इस डर ने हमारी मानसिक शांति बिल्कुल छीन ली है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि हर एक चीज हमारे कंट्रोल में रहे, पर बदले में क्या मिलता है? सिर्फ एक अजीब सी घुटन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने का ढंग पूरी तरह बदल देगी। हम 5000 साल पुराने एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझने जा रहे हैं जो हमारी इस मॉडर्न बेचैनी और एंग्जाइटी का एकदम अचूक इलाज है। तो सच्चाई दरअसल ये है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कोई वायरस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक भ्रम है जिसे हम इल्यूजन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का भ्रम कहते हैं। जरा सोचिए, हम सब ने ऐसी रातों का सामना किया है जहां नींद आती ही नहीं, बस थकान हावी रहती है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जिंदगी हमारे ही हाथों में है और हमें ही सब कुछ खुद फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन असल सच तो ये है कि यही वो एक सोच है जो आज इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर रही है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम क्यों हर छोटी से छोटी चीज को माइक्रो मैनेज करने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? दरअसल ये हमारे अहंकार, हमारे ईगो की एक जरूरत बन चुकी है, जो लगातार ये विश्वास दिलाती है कि हम अकेले ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, हकीकत में ये सोच हमें आजाद करने के बजाय एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देती है जहां हर वक्त सिर्फ और सिर्फ घुटन महसूस होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नियंत्रण की बीमारी के बारे में और कैसे हम पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं। जब हमारी बहुत संभाल कर बनाई गई प्लानिंग अचानक फेल हो जाती है ना, तो अंदर से एक अजीब सा पैनिक उठता है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें पास आ रही हैं और सब कुछ बिखर रहा है। सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि हम एक बहुत ही झूठे विश्वास को पकड़े हुए हैं। हमें लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का बोझ हमें अपने इन छोटे से इंसानी कंधों पर उठाना ही पड़ेगा। इसे हम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की मॉडर्न महामारी कह सकते हैं। इसी वजह से रात के 3 बजे आँख खुलती है और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। हम अपने रिश्तों को, अपने करियर को लगातार माइक्रो मैनेज करते हैं। हम मान बैठते हैं कि हमारी इंसानी बुद्धि की कोई लिमिट ही नहीं है। और जब ईगो का ये भ्रम टूटता है तो भयंकर पैनिक आते हैं, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में हम एंग्जाइटी कहते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, प्रयास का दृष्टांत, यानी बंदर और बिल्ली के बच्चे की मानसिकता को समझना। इस घुटन भरे चक्कर को तोड़ने के लिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी दी गई है। इसे मरकट किशोर और मार्जार किशोर न्याय कहा जाता है। देखिए, आज हम सब बिल्कुल उस डरे हुए बंदर के बच्चे की तरह हो गए हैं। बंदर का बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ से चिपका रहता है। उसे हर पल गिरने का डर सताता है, क्योंकि उसकी सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करती है। ये है हमारी आज की मानसिकता। दूसरी तरफ बिल्ली का बच्चा देखिए, वो पूरी तरह रिलैक्स रहता है, अपनी माँ के आगे सरेंडर कर देता है, जहां माँ खुद उसे उठाकर सुरक्षित ले जाती है। हम इंसान भी उस बंदर की तरह उस तेज नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की बेकार कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें बस शांत होकर खुद को बहने देना चाहिए। जरा इस विचार के साथ थोड़ी देर रुकिए। उस राहत, उस सुकून को महसूस कीजिए जब माइंड का ये भारी रेजिस्टेंस छूट जाता है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमारी इंसानी बुद्धि और ताकत की वाकई एक सीमा है और इस ब्रह्मांड से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, ठीक उसी पल जो समस्या हमें पहाड़ जैसी और असंभव लग रही थी ना, वो सुप्रीम पावर के लिए बस एक छोटा सा साधारण खेल बन जाती है। ये सच में बहुत लिबरेटिंग है। अब हम बढ़ते हैं उस असली साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की तरफ, ईश्वरीय नुस्खा, भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 62 को डिकोड करना। देखिए, ये सिर्फ कोई साधारण धार्मिक श्लोक नहीं है। ये 5000 साल पुराना एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो मेंटल लिबरेशन का सीधा रास्ता दिखाता है, जो हमारी इस ओवरथिंकिंग की जड़ पर सीधा प्रहार करता है। इन प्राचीन शब्दों की गूंज को इस मॉडर्न शोर शराबे के बीच अपने अंदर उतरने दीजिए। भगवान कहते हैं कि हर प्रकार से पूरी तरह केवल उस परमेश्वर की शरण में जाओ। ये सच में लेटिंग गो, यानी चीजों को छोड़ देने का सबसे बड़ा विज्ञान है। एक ऐसी मेडिसिन जो हमारी हर एंग्जाइटी को जड़ से खत्म कर सकती है। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये आखिर कंट्रोल के इस इल्यूजन को तोड़ने का रोड मैप कैसे तैयार करता है। इस एक श्लोक में आजादी के 4 बहुत ही मजबूत स्तंभ छिपे हैं: तमेव शरणम गच्छ, सर्वभावेन, तत्प्रसादात और पराम शांतिम। अगर इन चारों पिलर्स का सही मतलब समझ लिया जाए ना,
तो हम उस मानसिक शांति को पा सकते हैं जिसके लिए हम आज हर जगह भटक रहे हैं। तो आइए सबसे पहले पिलर को देखते हैं। पहला स्तंभ है तमेव शरणम गच्छ। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर लीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपना काम करना छोड़ दें या जिंदगी से हार मान ले। बिल्कुल नहीं। इसका असल मतलब है कि हम अपना काम तो पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें, लेकिन उस काम के रिजल्ट की चिंता को पूरी तरह से छोड़ दें। जब हम खुद को अल्टीमेट डूअर या मुख्य कर्ता मानने के बजाय इस ब्रह्मांड का सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण मान लेते हैं, तब हम बहुत बहादुरी से अपनी रिजल्ट्स की फाइल उस सुप्रीम पावर की टेबल पर छोड़ देते हैं। और बिलीव मी, यही सबसे बड़ी आजादी है। दूसरा स्तंभ है सर्वभावेन, यानी पूरे भाव से। असल में होता क्या है, हम अक्सर तब उस शक्ति की तरफ देखते हैं जब हमारी खुद की सारी चालाकियां, हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। हम सोचते हैं चलो कोई डील जैसा कर लेते हैं। लेकिन सर्वभावेन का मतलब है बिना किसी प्लान बी के पूरी तरह सरेंडर करना। द्रौपदी के चीरहरण की उस महान घटना को याद कीजिए। जब तक उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने प्रयास और ईगो को पकड़े रखा था, तब तक वो सुप्रीम ग्रेस या कृपा नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ उठाकर सर्वभावेन पुकारा, ठीक उसी पल वो चमत्कार हुआ। और यहीं से एंट्री होती है तीसरे स्तंभ की, तत्प्रसादात, यानी उनकी कृपा से। जब हम अपना ईगो और चिंता दोनों छोड़ देते हैं, तब हमारी लाइफ में एक ऐसी अनदेखी एनर्जी आती है जिसे हम ग्रेस या कृपा कहते हैं। सच में आपने शायद नोटिस भी किया हो कि जो दरवाजे सालों से बंद पड़े थे वो अचानक खुद खुलने लगते हैं। जो सिचुएशंस या लोग बिल्कुल खिलाफ थे वो किसी रहस्यमयी तरीके से हमारे पक्ष में आने लगते हैं। ये तब होता है जब हमारी इंसानी बुद्धि अपनी लिमिट पर पहुंचकर इस यूनिवर्स को अपना काम करने का पूरा मौका देती है। चौथा और आखिरी स्तंभ है पराण शांतिम, यानी सुप्रीम पीस। देखिए, जो शांति हम महंगे वेकेशंस पर या मोबाइल की मेडिटेशन ऐप्स में ढूंढ रहे हैं ना, वो बस एक टेम्पररी रिलीफ है, अस्थायी राहत। बैंक अकाउंट में पैसे थोड़े कम हुए नहीं कि वो शांति कांच की तरह छटाक से टूट जाती है। लेकिन पराण शांतिम एक ऐसी डीप और अनशेकेबल साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां हमें अंदर से ये पता होता है कि जिंदगी की इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अब इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत के हाथों में है। और जरा सोचिए, जब गाड़ी हम चला ही नहीं रहे हैं तो एंग्जाइटी या डर पैदा कैसे हो सकता है? वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, मानसिक शुद्धि और साहस का अंतिम कार्य। अब इन बातों को सिर्फ दिमाग के लेवल पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई तक उतरने दीजिए। अपने आसपास चल रही इस भागदौड़ को माइंड में थोड़ा धीमा कीजिए। अक्सर लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि शरणागति या सरेंडर का मतलब हार मानना या कमजोर होना होता है, पर सच तो इसकी बिल्कुल उलट है। शरणागति इस ह्यूमन एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा साहस है। ये उस ईगो के भारी पहाड़ को अपने कंधों से उतार फेंकने की ताकत है जो हमें सालों से दबा रहा था। ये कंट्रोल के उस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देने का सबसे पावरफुल और आजाद करने वाला साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। तो चलिए हम सब मिलकर अभी एक छोटा सा पर बहुत गहरा मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। माइंड में चल रहे सारे शोर को, कल क्या होगा इसकी सारी चिंताओं को और फ्यूचर के हर एक डर को एक जगह इकट्ठा कीजिए। कर लिया? अब इन सभी चिंताओं को एक इमेजिनरी बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। बहुत शांति से इस बॉक्स को उठाइए और इसे पूरी तरह से उस परम शक्ति, उस डिवाइन यूनिवर्स के चरणों में छोड़ दीजिए। अब बस 2 कदम पीछे हटिए। क्या उस भारी बोझ के हटने के बाद जो खाली, शांत और बहुत विशाल जगह बची है, उसे महसूस कर पा रहे हैं? बस उस खाली जगह में एक लंबी गहरी सांस लीजिए। विश्वास मानिए, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब इस विचार को अपने भीतर एक बहुत ही शांत और ठहरी हुई आवाज में दोहराइए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे कंधों से सच में एक पूरी दुनिया का वजन हट गया है। बस अपने अंदर ये घोषणा कीजिए, आज से ये जीवन आपका है। मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन मेरे भविष्य के परिणाम और मेरे सारे डर अब पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी हैं। आज के इस डीप एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ यहीं रोकते हैं। अपने मन के भीतर झांकिए और पूरी सच्चाई से सोचिए, ऐसी कौन सी वो एक सबसे बड़ी चिंता या सबसे गहरा डर है जिसे हम आज, अभी, इसी वक्त उस बॉक्स में रखकर उस सुप्रीम पावर को सौंपने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस एक सवाल के साथ शांति से बैठिए और आने वाले इस पूरे बदलाव को खुद में महसूस कीजिए। देखिए,